हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th हिंदी मीडियम इतिहास का पोर्शन है जिसमें आधुनिक विश्व के इतिहास अध्याय का अध्ययन किया जाएगा। पिछली वीडियो में हमने कुछ चरवाहा समुदायों के बारे में और घुमंतू चरवाहा समुदाय क्या होते हैं उनके बारे में बताया। जैसे घुमंतू चरवाहा समुदाय जो अपने मवेशियों को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक घास फूस यानी चारागाह की तलाश में जाते रहते थे। भावर क्या था? गढ़वाल और कुमायूं इलाके की जो पहाड़ियों के निचले हिस्से में पाए जाने वाला घास का मैदान था उसको भावर कहा जाता था। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता था। खरीफ की फसल बताया हमने कि जो बरसात प्रारंभ होने के समय बोई जाती है, यानी जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, वह खरीफ की फसल है। रबी की फसल क्या है? जो शीत ऋतु में बोई जाती है, यानी नवंबर दिसंबर में बोई जाती है और अब मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है, वह रबी की फसल है। जैसे गेहूँ है, चना मटर है, ये सब रबी की फसल है। अब आगे देखिए, घुमंतू चरवाहा समुदाय विश्व के प्रत्येक हिस्से में पाए जाते थे। यह नहीं कि केवल भारत में ही या दक्षिण अफ्रीका में ही, नहीं, विश्व के सभी हिस्सों में घुमंतू चरवाहा समुदाय पाए जाते थे। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े झुंड रखते थे। यानी जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग पाए जाते थे और वह भेड़ और बकरियों के बड़े बड़े झुंड रखते थे और उनकी चरवाई करते थे। हिमाचल प्रदेश में कौन सी चरवाहा समुदाय पाई जाती है? गद्दी। पूछा जाए कि गद्दी चरवाहा समुदाय कहाँ पाई जाती थी, तो वह पाई जाती थी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती थी। अब इसके आगे धंगर जो है महाराष्ट्र की एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय थी। यह याद रखना है कि धंगर किस प्रदेश में पाई जाने वाली चरवाहा समुदाय थी, तो महाराष्ट्र में, यानी धंगर महाराष्ट्र से। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में गोल्ला समुदाय के लोग पाए जाते थे, जो क्या करते थे? गाय भैंस पालते थे। जबकि कुरमा और कुरुआ समुदाय के लोग वही उसी क्षेत्र में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कुरुआ और कुरमा समुदाय के लोग भेड़ और बकरियां पालते थे। यह याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आइए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई भागों में बंजारा चरवाहा समुदाय पाए जाते थे। यानी बंजारा किन किन प्रदेशों में पाए जाते थे? उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई भागों में बंजारा चरवाहा समुदाय पाए जाते थे। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइका समुदाय के लोग कहाँ पाए जाते थे, तो राजस्थान के रेगिस्तान में राइका समुदाय के लोग पाए जाते थे। आगे आइए। गढ़वाल और कुमायूं का जो क्षेत्र था वहाँ पर गुज्जर चरवाहे पाए जाते थे, जो सर्दियों में भावर के सूखे जंगलों की तरफ तथा गर्मियों में ऊपरी घास के मैदान, जिसको बुग्याल कहा जाता था, की तरफ चल देते थे। यानी गढ़वाल और कुमायूं में कौन पाए जाते थे? गुज्जर पाए जाते थे। वह भावर के जंगलों में कब जाते थे? सर्दियों में। और बुग्याल के जंगलों में कब जाते थे? गर्मियों में, ठीक है। अब देखिए, औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान चरवाहों के जीवन में बहुत ही परिवर्तन आया। औपनिवेशिक शासनकाल का मतलब कि जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पर प्रारंभ हुआ, अंग्रेजों की सत्ता स्थापित हो गई, तब इन चरवाहों के जीवन में, घास के मैदानों में बहुत से परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। आइए देखते हैं। 1871 ईस्वी में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया और इनको जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। किसको? यह जो चरवाहा समुदाय के लोग थे, अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया और इनको क्या किया? जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया। आज भी लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग अपनी रोजी रोटी के लिए किसी न किसी तरह से चरवाही गतिविधियों पर निर्भर करते हैं। आज भी समाप्त नहीं है। आज भी चरवाहे लोग पाए जाते हैं।
और वह अपना जीवन यापन चरवाही करके व्यतीत करते हैं। ठीक है। 19वीं सदी के मध्य तक वन अधिनियमों के द्वारा चरवाहा समुदायों को जंगलों में जाने से रोक दिया गया। 19वीं सदी यानी 1850 के बाद 1850 के बाद तरह तरह के वन अधिनियम अंग्रेजों ने बनाए, जिसके तहत जो चरवाहा समुदाय थे उनको जंगलों में जाने से रोकना था और वहाँ पर वे अपने मवेशी नहीं चरा सकते थे, यानी जंगलों में वे अपने मवेशी नहीं चरा सकते थे। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाहा टैक्स लागू कर दिया गया। अब देखो, जो औपनिवेशिक सरकार थी, जो अंग्रेजी सरकार थी, वह दूसरा काम क्या किया कि जो चरवाहा समुदाय के लोग थे, चरवाही जो करते थे, तो उस पर टैक्स लगा दिया घास के मैदान पर कि इसमें आपको चराना है तो टैक्स देना पड़ेगा, आपके कितने जानवर हैं उस अनुपात में आपको टैक्स देना पड़ेगा। यह सब परिवर्तन हुआ अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में औपनिवेशिक सरकार ने अफ्रीका में चरवाहों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने फिरने पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। अब देखिए, अफ्रीका में चलिए, अफ्रीका और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग चरवाही पर निर्भर करते थे, तो वहाँ पर भी अंग्रेज़ों का ही शासन था। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जो चरवाहे थे उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से रोक लगा दिया, कहा कि आप लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते थे, नहीं जा सकते हैं। ठीक है। अब अधिकतर चरवाहे गाय, बैल, ऊँट, बकरी पालते थे और मांस, दूध, पशुओं का खाल व ऊन बेचते थे। कुछ चरवाही के अलावा खेती भी करते थे। अब इन चरवाहों में क्या था, कुछ चरवाहे जो थे मांस, दूध, पशुओं की खाल उतार करके, ऊन उतार करके बेचते थे। कुछ क्या करते थे, चरवाही के साथ साथ, चरवाही से उनका जीवन यापन नहीं हो पाता था, तो क्या करते थे, वह खेती भी करते थे, यानी चरवाही के अलावा वो खेती भी करते थे। जैसे आज भी हम लोगों के यहाँ, हम लोग के गांव में जानवर भी होते हैं और कृषि भी करते हैं, तो दोनों से हमें अपने आजीविका चलाने में सहायता होती है। ठीक है। उपनिवेश बनने से पहले मासाई समुदाय जो दक्षिण अफ्रीका में थी, मासाई समाज दो सामाजिक श्रेणियों में बटा हुआ था। यानी जब अंग्रेजों का अधिकार नहीं था तो मासाई एक समुदाय है जो चरवाही करता था, वह दो श्रेणियों में बटा हुआ था। वरिष्ठ जन, एल्डर्स जिसको कहा जाता था, दूसरे योद्धा, वॉरियर्स कहा जाता था। वरिष्ठ जन शासन चलाते थे, वरिष्ठ जन शासन प्रशासन चलाते थे, जबकि योद्धाओं को मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। यह मासाई समुदाय के लोगों की कहानी है। औपनिवेशिक शासन से पूर्व मासाई के पास जितनी जमीन थी उसका लगभग 60% हिस्सा उनसे छीन लिया गया। जो चरवाही करते थे, जो चरवाहा समुदाय के लोग थे या मासाई लोग जो थे, जो खेती बाड़ी करते थे या जैसे भी आजीविका चलाते थे, तो अंग्रेजों के शासन ने, औपनिवेशिक सरकार ने उनका 60% हिस्सा उनसे ज़मीन का छीन लिया। कई चारागाहों को शिकारगाह बना दिया गया। कई चारागाह जो जंगल थे, जो घास के मैदान थे, वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया गया कि मासाई लोग नहीं जा सकते थे। यहाँ पर केवल कुछ संभ्रांत लोग शिकार कर सकते थे। शिकारगाह बना दिया गया। कीनिया के मासाई मारा व सांबरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क इसी प्रकार अस्तित्व में आया। एग्जाम्पल दे रहा है कैसे कि मासाई मारा, कीनिया में मासाई मारा व सांबरू नेशनल पार्क, ये क्या थे, शिकारगाह थे, और तंजानिया में सेरेंगेटी पार्क इसी प्रकार अस्तित्व में आए। किस प्रकार अस्तित्व में आए कि इन क्षेत्रों में मासाई लोगों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया, इनको केवल शिकार करने के लिए खोल दिया गया और इसमें कोई चरवाही नहीं कर सकता था, कोई अपने जानवरों को चरा नहीं सकता था। बदलते हालात के कारण मासाई
मक्का, चावल, आलू, गोभी जैसे खाद्य पदार्थों पर आश्रित होते जा रहे थे। अब क्या था, घास के मैदान सिकुड़ते जा रहे थे, उन पर औपनिवेशिक सरकार का अधिकार होता जा रहा था। तब ये लोग क्या किए, मासाई लोग मक्का, चावल, आलू, गोभी जैसे खाद्य पदार्थों को उपजाने लगे, उस पर आश्रित रहने लगे, जो उनके क्षेत्र में पैदा नहीं होते थे। ये भी बात है, उनको दूसरे जैसे मंगाना होता था या अपने जगह बहुत कम पैदा होता था, उस पर खाने पीने के लिए वो आश्रित रहने लगे। मासाइयों का मानना है कि फसल उगाने के लिए जमीन पर हल चलाना प्रकृति के अनुकूल नहीं है। मासाई लोग के अंदर एक और धारणा थी, जो चरवाई करते थे, उनका मानना था कि जमीन पर हल चलाना धरती को छेदने की तरह है, यानी धरती माता को हम हृदय को छेद रहे हैं, इसलिए धरती पर हल चला नहीं सकते हैं, उनकी मान्यता के अनुरूप था। इसकी वजह से जमीन चरवाई के लायक नहीं रहती। इसकी वजह से जमीन चरवाई, यानी यदि हम धरती को हल से जोत रहे हैं तो वह क्या है, वह जमीन क्या हो जाएगी, चरवाई के लायक नहीं रहेगी, और इसीलिए वो जमीन पर हल चलाना प्रकृति के अनुकूल नहीं मानते थे। औपनिवेशिक काल से पहले मासाई लैंड उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया के घास के मैदान, स्टेपीज जिसको कहते हैं, घास के मैदान तक फैला हुआ था। यानी औपनिवेशिक काल से पहले, यानी जब वहाँ पर अंग्रेजों का शासन नहीं था, यानी वहाँ के खुद के लोग अपना शासन करते थे, उस समय मासाई लैंड, जो मासाइयों का क्षेत्र था, वह उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया तक, मैप में आप देखिएगा, बुक में दिया है मैप, उस मैप में देखिएगा कि उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया तक के घास का मैदान तक फैला हुआ था। कौन, मासाई लैंड, उसको मासाई लैंड के नाम से जाना जाता था। 1885 ईस्वी में कीनिया और तांगनिका के बीच सीमा खींचकर मासाई लैंड को दो समान टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया गया। 1885 ईस्वी में उसके बीच में से एक सीमा रेखा निर्धारित कर दिया गया कि इसको दो भागों में बांट दिया गया मासाई लैंड को, ठीक है। 1919 में तांगनिका ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। 1919 ईस्वी में, यानी प्रथम विश्व युद्ध का दौर था, उसके बाद तांगनिका ब्रिटेन के कब्जे में आ गया और 1961 ईस्वी में उसे आज़ादी मिली और 1964 ईस्वी में जंजीबार के मिलने के बाद उसे तंजानिया का नाम दे दिया गया। किसको, तांगनिका को। तांगनिका किसके हिस्से में आ गया 1919 ईस्वी में, ब्रिटेन के हिस्से में आ गया। 1961 ईस्वी में उसे आज़ादी मिल गई। 1964 ईस्वी में जंजीबार के मिलने के बाद उसका नया नाम क्या हो गया, तंजानिया, आज जिसे तंजानिया कहते हैं, ठीक है। 1885 ईस्वी में कीनिया और तांगनिका, यानी जो मासाई लैंड था उसको कीनिया के रूप में, तांगनिका के रूप में दो भागों में डिवाइड कर दिया गया और 1919 में तांगनिका ब्रिटेन के हिस्से में आ गया। फिर ब्रिटेन से आज़ादी मिली। 1964 ईस्वी में जंजीबार को मिला लिया गया और उसका नाम दे दिया गया तंजानिया। यह इसका इतिहास है। चरवाहों को गोरों के क्षेत्र में पड़ने वाले बाजारों में प्रवेश होने से भी रोक दिया गया। चरवाहों को गोरों के क्षेत्र में पड़ने वाले बाजारों में प्रवेश होने से भी रोक दिया गया। मतलब चरवाहों, जो मासाई लोग थे या चरवाही जो करते थे, गोरों का मतलब अंग्रेजों के क्षेत्र में पड़ने वाले जो बाजार थे उसमें उनको प्रवेश नहीं करना था। उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया कि अंग्रेजों के बाजार के क्षेत्रों में वह दिखाई नहीं देने चाहिए। अगर जो दिखाई दे दिए चरवाहे लोग तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। यह हालात था उसमें। औपनिवेशिक सरकार द्वारा चरवाहों पर लगी पाबंदी के कारण औपनिवेशिक सरकार द्वारा चरवाहों पर लगी पाबंदी के कारण इनके जंगलों की संख्या बहुत कम हो गई। अब देखिए, औपनिवेशिक सरकार यानी अंग्रेजी सरकार ने इन चरवाहों पर अनेक पाबंदी लगा दी, टैक्स लगा दिया चरवाहों पर, उनके जानवरों पर टैक्स लगा दिया गया, जिनके कारण जानवरों की संख्या कम होती गई और चरवाहों लोग धीरे धीरे
कृषि पर निर्भर होने लगे। यह औपनिवेशिक सरकार की रणनीति थी, क्योंकि अधिक से अधिक भूमि पर कृषि होगा तो हम उससे अधिक लागान ले सकते हैं। इस तरह से औपनिवेशिक सरकार या औपनिवेशिक शासन से लोगों के जीवन में परिवर्तन आया, लोगों का जीवन बदल गया, लोगों ने अपने व्यवसाय को बदल दिए। तो इसलिए जो सरकारें होती हैं, जो शासन होता है, उससे लोगों के सामाजिक जीवन पर, आर्थिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर, सारी चीज़ों पर परिवर्तन आता है। इस वीडियो में बस इतना। यह लेसन इस वीडियो के साथ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम कुछ घुमंतू चरवाहों का एक लिस्ट बनाएंगे और उसमें मुख्य जो चरवाहा समुदाय हैं वो किस किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में बस इतना। थैंक यू।